वो अपनी सरजमीन के साथ कितने लॉयल हैं, कितने लॉयल नहीं हैं, ये तो उस वक्त साबित होगा ना कि वो पहले बेहतरीन इंसान हैं कि नहीं। अगर वो बेहतरीन इंसान ही नहीं तो उन्होंने लॉयल क्या होना है? तो अगर वो बेहतरीन इंसान नहीं है तो आखिर फिर क्यों इंडिया इतना जो है उभर रहा है और हर एक के सामने आ रहा है, इंटरनेशनली जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको पता ही नहीं है इंडिया में कितनी जहादी तंजीमें हैं, आपको पता ही नहीं है कि इंडिया के अंदर कितने ख़तरनाक मामलात हैं, आपको पता ही नहीं है कि इंडिया की फ़ौज 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई हुई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपको इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनकी सियासत कहीं और बैठ के कोई और मुल्क चला रहा होता है। देख रहे हैं दोस्तों, कितना जहर, कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के दिलों में हिंदुस्तान के लिए। जो झूठ बोल सकते हैं, जितना बोल सकते हैं बोलो, जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा पब्लिक मानेगी, ये इनके दिमाग में भरा हुआ है। आइए आगे देख। आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, आपकी फ़ौज अपनी है, आपके मामलात अपने हैं, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? और किसने आपको कहा कि बड़ा उजागर हो रहा है? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शान। कोई नहीं उजागर हो रहा, पूरी दुनिया में उनकी जगर सही हो रही है। मुसलमानों को उन्होंने जिंदा रहना आराम किया हुआ है। वो बैनुल अक़वामी बैनुल मज़ाहब को जितना नापसंद वो करते हैं, जितना अक़लियतों को फ़रोग़ और अक़लियतों का एहतराम पाकिस्तान में किया जाता है। अक़लियत से मुराद के दूसरे मज़ाहब, हाँ जी, मिनॉरिटीज़, उनका एहतराम किया जाता है। इंडिया का तो जो कुछ चक्कर ही नहीं है। सुना आपने, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी झूठ बोलो, ओ झूठ बोलो, ओ झूठ बोलो, वो जो मोदी जी कहते हैं ना, लेकिन ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। आइए आगे देखते हैं। वो तो एक फजूल किस्म की कौम है। जो आप मुझे एक बात बताएं, जो बुतों को सजदा करने वाली कौम हो, उसके अंदर क्या सेंस होगी, उसका सेंस मटेरियल क्या होगा? ये गधे का बच्चा हमारा सेंस मटेरियल पूछ रहा है। पूरी दुनिया में हमारे लोग जो है वो CEO बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, और इनके लोग गधे बेच रहे हैं और फिर भी हमारा सेंस मटेरियल पूछ रहा है। ये हाल है इन लोगों का। आइए आगे देखते हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम ये रिलीजियस जो एस्पेक्ट है, सिर्फ उसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर वो लोग, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखें, नाकस हो चुकी है, लेकिन उनकी एयरफोर्स जो है उसको जो है क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े सर्वे के मुताबिक, मैं आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा है कि एयरफोर्स में उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाइना को ओवरकम कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान की फ़ौज पूरी दुनिया में एक बेस्ट फ़ौज है। उसके अशरे अशीर भी नहीं हो सकते। चाइना तो बहुत बड़ी बात है। खोपड़ी तोड़ साले का। ये तो आर्मी की बात, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे है। ये तो आर्मी की बात होगी। आप मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी की फील्ड में 0/0 है, वो कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ नहीं किया? मेडिकल की फील्ड में उन्होंने तरक्की की है बस। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। आज भी राइफल तैयार है। ऐसा क्यों है कि हर बड़ा IT सेक्टर, आपने आज JS थंडर बनाया हुआ है, ये भी IT से मुतल्लिक़ है ना चीज़। JS थंडर बनाया हुआ है, उनकी अपनी प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। सुन रहे हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में आर्म्स एक्सपोर्ट करने में इंडिया पहली 10 कंट्री में आ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। जाहिली की भी हद होती है। आइए आगे देखते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको फिर क्यों ऐसा फिर क्यों है कि जितनी बड़ी IT कंपनीज हैं वो जाके इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, अपने हेड ऑफिसेज वहाँ लगाती हैं, आखिर फिर ऐसा क्यों? आज मैं आपको इसकी बहुत बड़ी वजह बता दूँ। इसमें पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन का सबसे बड़ा सवाल। उनके पास इतनी बड़ी पब्लिक है, इतनी बड़ी पब्लिक है कि क्योंकि वो IT बेस्ड जब काम करते हैं तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो वहाँ पे फ़रोग पा जाती है। इसी तरीके से चाइना आगे निकला है ना। अच्छा, वो कुछ छोटी सी छोटी चीज़ भी बनाए तो उसकी पूरी दुनिया में बिक जाती है, क्योंकि उसकी अपनी पब्लिक ही खरीदना शुरू कर देती है। हमारी 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पर आता है आबादी में। भाई 6ठे नंबर पे आ रहा है, वो तो दूसरे तीसरे पे आ रहा है। वो दूसरे पे आ रहा है, 6ठे पे आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी तो फिर भी अगर हम देखें तो वर्क फोर्स तो पाकिस्तान के पास भी कम नहीं है। आपको क्या कमी और पाकिस्तान में और इंडिया में क्या कमी नजर? मुझे एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम देखें, मौजूदा हालात को देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें और जितनी भी सिचुएशन है, एजुकेशन के सेक्टर को आप देख लें, आपको क्या लगता है कि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है?
भाई देखें, मेरी बात सुने, स्टैंडर्डाइज तो नहीं है लेकिन स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जा रही है। कौमें एक वक्त के बाद बनती हैं। 40 साल हमारे ऊपर अमेरिका ने इस तरह की हुक्मरानी की है कि 40 साल बाकायदा तौर पे इस मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगा रहा है। हमने हर मुल्क, सर आपने पहले ये भी कहा कि इंडिया में जो हुकूमत है उसको कोई और मुल्क चला रहे हैं, यही चीज़ अगर आप यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में एजुकेशन तो ठीक है, यहाँ पर फिर क्यों नहीं है अगर कोई और मुल्क चला रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब एजुकेशन की बात रही ना, तो ये हर खित्ते के अंदर बड़ी मज़ेदार बात है। मैं एजुकेशन की बात करने लगा हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ से 1 मील दूर जाएंगी ना तो आपका डायलेक्ट बदल जाएगा, तलफ़ुज़ बदल जाएगा, मौसमियाती माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से। ठीक है ना जी। अच्छा। आप मुमकिन है कि समनाबाद के एरिया में चले जाएं तो आपका दिल करे कि मैं पढ़ना शुरू कर दूं। अब इनसे मिल लीजिए, ये है जाहिल नंबर 2। अब आप इनकी जरा बातें सुनिए। फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा जो मगर ये तो पटेले कॉन्डम का नतीजा है। क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। बेशक वो इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन जो हमारी किताब में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है कि किस तरीके से मुल्क तरक्की कर सकते हैं, उन्होंने वो सारे रूल्स फॉलो